हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत को करवा चौथ के समान ही माना जाता है। स्कंद व भविष्य पुराण के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को किया जाता है, लेकिन निर्णयामृत आदि के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को अमावस्या को करना का विधान है। भारत में वट सावित्री व्रत अमावस्या को ही करा जाता है। आज मैं आपको वट सावित्री की कथा सुनाऊंगी, जिसे हम पूजा करते वक्त सुनते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वट सावित्री व्रत को करने का क्या विधि है। वट सावित्री व्रत के दिन दैनिक कार्यों कर घर को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। इसके बाद बांस की टोकरी में सप्त धान्य भरकर ब्रह्मा जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। ब्रह्मा जी की बाईं ओर सावित्री तथा दूसरी ओर सत्यवान की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद टोकरी को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रख देना चाहिए। इसके पश्चात सावित्री व सत्यवान का पूजन कर वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करना चाहिए। पूजन के समय जल, मौली, रोली, सूत, धूप, चने का इस्तेमाल करना चाहिए। सूत के धागे को वट वृक्ष पर लपेटकर 3 बार परिक्रमा कर सावित्री व सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। पूजन समाप्त होने के बाद वस्त्र, फल आदि का बांस के पत्ते में रखकर आप दान दीजिए। इस दान को आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, लेकिन शंका है या फिर ऐसा होता है कि आपके आसपास कोई भी ब्राह्मण नहीं है या फिर कोई भी याचक नहीं है, तो आप इसे किसी को भी, जो ज़रूरतमंद इंसान है, उसे दान कर दीजिए। कथा सुनने से पहले हम सभी को हाथ में अक्षत और फूल लेकर भगवान को एक बार नमन करना चाहिए, और हाथ में अक्षत फूल लिए हुए हमें कथा सुननी चाहिए, और एक बार कथा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद वही अक्षत फूल हमें अर्पण कर देना चाहिए। तो आइए सुनते हैं कथा। वट सावित्री व्रत की यह कथा सत्यवान सावित्री के नाम से उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि मद्र देश में अक्षपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज रहा करता था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई। उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए एक पुत्र सत्यवान को परिपति रूप के वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छीन लिया गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके माता पिता को भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा किया करता था। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले तो चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे कि नारद की बात ने उन्हें और चिंता में डाल दिया है, लेकिन सावित्री के अनुसार सावित्री ने उनकी एक न सुनी और अपने निर्णय पर अटल रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहती थी। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद उनके समक्ष उनके अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हो गए थे। जब यमराज सत्यवान की जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया है, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे, वहाँ तक मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और वह वर मांगने को कहा कि सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्यपाट उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री उनके बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से कहा, एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा,
कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पाश में से मुक्त कर दिया और उद्देश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर के जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ गई और उन्हें खोया हुआ राज्यपाट भी मिल गया। बोलिए सत्यवान सावित्री भगवान की जय। तो ये थी सत्यवान और सावित्री की वट सावित्री व्रत की पूजा विधि, कथा और सामग्री भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये हमारा वीडियो और हमारे पिछले वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें ये भी बताइए कि हम अपने चैनल को अच्छा बनाने में और क्या कर सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं आपसे अगली बार फिर मिलूँगी किसी पूजा की विधि बताते हुए, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ, और जो सफल भी होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।